जंगल में शिकार से लौटते वक्त मैंने देखा कि मेरे तीसरे चाचा की गर्दन पर एक औरत की आत्मा बैठी हुई है। मैं घबरा गया और तुरंत उस पर बंदूक तान दी। गोली चलाते ही जो गिरा वो कोई औरत नहीं बल्कि एक खून से लथपथ बंदर था। चाचा उसे देखकर बुरी तरह डर गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये तो बाओसांग बंदर है, इसे मार दिया मतलब अब हमारे घर में लगातार मौतें होंगी, पूरा खानदान उजड़ जाएगा। मैं डरते हुए बोला, चाचा ये बाओसांग बंदर क्या होता है, इतना खतरनाक क्यों है? चाचा बोले, ये बहुत ही अशुभ चीज है, इसे सिर्फ देख लेने से ही 3 साल तक घर में मातम रहता है और अगर इसे मार दिया जाए तो तबाही तय है। मैंने पूछा, अब हम क्या करेंगे? चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बुजुर्ग शिकारी एक उपाय बताते थे, आज जो भी शिकार किया है सब इसी बंदर को चढ़ावा चढ़ाओ, फिर आग जलाओ और अपने जूते उसमें डालकर जला दो। ऐसा करने से इसकी बदकिस्मती हमारे साथ घर तक नहीं आएगी। पहाड़ से उतरते समय चाचा ने मुझे सख्त हिदायत दी, याद रखना जिसने भी बाओसांग बंदर देखा हो वो किसी को नहीं बताएगा, अगर बताया तो सबसे पहले वही मरेगा। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था, बस सिर हिलाकर हामी भर दी और चाचा के पीछे पीछे उतरने लगा। पहाड़ पर पहले से ही धुंध थी, अब और गहरी हो गई। चाचा आगे चल रहे थे, उनका साया धुंध में कभी दिखता कभी गायब हो जाता। चलते चलते अचानक वो नजरों से ओझल हो गए। मैं तेजी से आगे बढ़ा ही था कि पीछे से चाचा की आवाज आई, धीरे चल, मेरा इंतजार कर। मैं जैसे ही मुड़ा, सामने से किसी ने झपट कर मेरी कॉलर पकड़ ली। मैंने ऊपर देखा, वो चाचा ही थे। चाचा फुसफुसाए, वो चीज अभी भी धोखा दे रही है, जल्दी चल, पीछे मत देखना। मैं आधी रात के बाद घर पहुंचा। माँ ने पूछा, कहाँ चला गया था? मैंने कहा, चाचा के साथ जंगल में शिकार पर गया था। माँ ने तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया, बोली, तेरा चाचा आज तुझे बाजार ले जाने वाला था, तू नहीं मिला तो वो अकेले गया, शिकार पर कैसे ले जा सकता है? झूठ क्यों बोल रहा है? मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। फिर आज मेरे साथ जंगल में कौन था? माँ ने फिर पूछा, और तेरे जूते कहाँ हैं? मैंने घबराकर झूठ बोला, जंगल में भेड़ियों ने पीछा किया, भागते वक्त जूते गिर गए। माँ ने मुझे जमकर पीटा। रात को मैं छोटे कमरे में लेटा रहा, शरीर दर्द से टूट रहा था। दिन की सारी बातें याद करके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने तय किया कि सुबह बाजार जाकर चाचा से खुद मिलूंगा। सुबह सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से नींद खुली। मेरे दिल में अजीब डर बैठ गया। बाहर निकला तो खबर मिली, तीसरी चाची गुजर गई। मैं सन्न रह गया। कैसे, क्यों? बताया गया कि बाजार से लौटते वक्त अचानक मर गई। बाकी बातें बाद में पंचायत में पता चलेंगी। मेरे माँ बाप पंचायत जाने लगे। मैंने उन्हें रोक लिया, मत जाओ। क्यों? मैंने कहा, चाची की मौत अचानक हुई है, पता नहीं कैसे मरी है, अगर कुछ अपशकुन हुआ तो बावगन अभी छोटा है, मैं घर पर ही रहकर उसे देख लूंगा। माँ को बात ठीक लगी, बोली, तू घर पर रह, हम जाते हैं। उनके जाते ही घर में अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक मेरी पीठ में ठंड सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे जंगल में शिकार के वक्त पीछे से भेड़िया घूर रहा हो। मैं सांस रोके धीरे धीरे मुड़ा। बावगन मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल अनजान। वो बोला, सब तुझे बुलाने गए हैं, तू क्यों नहीं गया? मैं जड़ हो गया। बावगन वैसे तो बिगड़ा हुआ था लेकिन कभी ऐसे नहीं बोला था। अचानक वो जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। बोला, मुझे भी जाना है। मैं घबरा कर बोला, मत रो, हम घोड़े पर बैठेंगे। इतना सुनते ही वो चुप हो गया, मेरी पीठ पर चढ़ गया, उछलता हुआ चिल्लाने लगा, दौड़ाओ दौड़ाओ। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिल्लाते चिल्लाते अचानक उसकी पकड़, उसने अचानक मेरी गर्दन दबा ली। मेरा दम घुटने लगा और मैं चीख पड़ा। घबराहट में मैंने जोर से झटका दिया और बावखन नीचे गिर गया। मुंह के बल वो रोने लगा और गुस्से में बोला, अच्छा हुआ, तू रुक, अभी मैं अपने माँ बाप से कहूंगा, वो वैसे भी तुझे पसंद नहीं करते। फिर वो जिद करने लगा, मुझे शक्कर की माला खानी है, मुझे शक्कर की माला खानी है। मजबूरी में मुझे उसे बाहर ले जाना पड़ा। गली में एक ठेले वाला मिला। मैंने एक शक्कर की माला ली और बावखन को दे दी। पैसे लेते वक्त ठेले वाला मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। भौहें सिकोड़ कर बोला, तेरे चेहरे का रंग ठीक नहीं है, घर में कोई मरा है क्या? मैंने कहा, हाँ, आज मेरी तीसरी चाची गुजर गई। वो बोला, बात इतनी सी नहीं है, तेरे घर का मामला यहीं नहीं रुकेगा। मुझे लगा ये आदमी कहीं ठग तो नहीं। मैं चौकन्ना हो गया। वो बोला, डर मत, मैं ठग नहीं हूँ, हम लोग गलियों में घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तेरे चेहरे पर भारी मनहूसियत है, आने वाले दिनों में कुछ गड़बड़ होगी, याद रखना। इन दिनों कोई तुमसे कुछ भी कहे आसानी से भरोसा मत करना। कहते कहते उसने मुझे एक टॉफी थमा दी। मेरा दिल भर आया। इतने सालों में माँ बाप ने कभी मुझे मिठाई नहीं दी थी। जैसे ही खाने लगा, बावगन ने झपट कर छीन ली। वो बोला, मेरी चीज तू कैसे खा सकता है? और भाग खड़ा हुआ। मुझे डर लगा कहीं गिर न जाए, माँ मुझे मार डालेगी। मैं उसके पीछे दौड़ा। पहाड़ों में मैं खरगोश पकड़ लेता था लेकिन आज बावगन अजीब तरह से तेज भाग रहा था। जब मैंने उसे पकड़ा तो अचानक रुक गया। सामने एक काला ताबूत रखा था, चारों तरफ बड़े लोग सामान सजा रहे थे। मुझे तब समझ आया कि हम कब का श्मशान और पंचायत वाले घर के पास पहुंच गए थे। बावगन पलटकर मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, देखो कितना अच्छा लग रहा है। उसकी मुस्कान ने मेरी रूह जमा दी। मैं पीछे हटा और किसी से टकरा गया। वो तीसरे चाचा थे, उन्हें देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं बोला, चाचा, चाची। चाचा ने आह भरी, सब किस्मत है, जाकर अपनी चाची को आखिरी बार देख ले। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। तभी तीसरी चाची अचानक ताबूत से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें सीधी मुझ पर जमी थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। छठे दादा ने तुरंत लोगों को चिल्लाकर कहा, पकड़ो इसे, तख्त ढीला है, रस्सी और कसो। उन्होंने जबरदस्ती चाची को लिटाया। लोग घास की रस्सियों से उसे कसने लगे। मैं सन्न था। क्या किसी को डर नहीं लग रहा था? मैंने चाचा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? चाचा बोले, बाजार से लौटते वक्त तेरी चाची ने जिद की और आधी सुअर की लाश खरीद ली, उठाकर पीठ पर रखी और वहीं गिर पड़ी। मुझे यकीन नहीं हुआ लेकिन चाचा बस इतना ही बोले, यही किस्मत है। क्योंकि चाची की मौत अचानक हुई थी, इसलिए आधी रात को ही अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। मेरे पिता और कुछ लोग ताबूत उठाकर चले गए। मैं बावगन को लेकर घर लौट आया। भोर
भोर होने से पहले कुत्ते के भौंकने से मेरी नींद खुली। बाहर गया तो देखा हमारा कुत्ता वांगछाई पेड़ से लटका हुआ था। पिता हाथ में चाकू लिए खड़े थे। मैं चिल्लाया, बाबू ये क्या कर रहे हो? वो बोले, तेरे जैसे नालायक के रहते शिकार नहीं मिलता, तो आज कुत्ते से ही पेट भरेंगे। मैं गिड़गिड़ाया, बाबू उसमें तो मांस भी नहीं है, आज मैं जंगल से शिकार ला दूंगा। वांगछाई भी जैसे समझ गया हो, रोने जैसी आवाज निकालने लगा। मेरे पिता की आंखें लाल थीं, वो हमें घूर रहे थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी। वो बुदबुदाए, मांस अच्छा है। मैं डर गया और माँ की तरफ देखा। माँ बोली, तेरे बाबू को ताकत चाहिए, कुत्ता ही सही, चुप रह। पिता रसोई में पानी दिखने चले गए। मैं माँ के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कुछ देर हो गई, पिता वापस नहीं आए। माँ ने कहा, जाकर देख।